ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय की छोटी सी जो पुस्तिका पंडित अभय कुमार जी ने जो लिखी है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल और परसों एक टेबल के माध्यम से ये जाना था कि मिथ्या दृष्टि सामान्य मिथ्या दृष्टि जीवों से या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव से लेकर के सिद्ध भगवान तक के जो जीव हैं उनमें किस तरह का उनके अभिप्राय परिणाम और क्रियाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रोसेस में हमने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि तक के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा और पहले ही चल करके अपन इस टेबल के शुरू से ही पढ़ेंगे तो और जरा रिवीजन हो जाएगा। और सिद्धों तक का किस तरह का भाव होता है आज अपन देखेंगे। कल अपन ने बात करी थी निम्न तालिका द्वारा अनादि मिथ्या दृष्टि से सिद्ध दशा तक की विभिन्न अवस्थाओं को क्रिया परिणाम और अभिप्राय के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है ना। मिथ्या दृष्टि से अनादि मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध दशा तक के बीच में जितनी कैटेगरी पड़ेंगी ना। आवाज की सुन रहे थे क्या? तो देखिए भूमिका है अनादि मिथ्या दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि की, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की, अवृति श्रावक की, व्रति श्रावक की, भावलिंगी मुनिराज, अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, है ना। तो इसके बारे में अपन जानेंगे। अपन ने द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के बारे में कल अलग से देख ही लिया था। तो यहाँ अभी इनकी कैटेगरी में क्या किस तरह के क्रियाएं होती हैं, कैसे परिणाम होते हैं। अपन ने अनादि मिथ्या दृष्टि के बारे में पढ़ा। उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं, पंचेंद्रिय के भोग एवं भक्ति, दया दान व्रत आदि सभी प्रकार की अशुभ एवं शुभ क्रियाएं, है ना। परिणाम कैसे होते हैं, मिथ्यात्व की भूमिका में होने योग्य सभी प्रकार के भाव अर्थात षटलेशारूप परिणाम, ठीक है ना। फिर अभिप्राय पढ़ा था हमने, जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान होता है। जो जीव है, जीव किस तरह का होता है, जीव की बजाय शरीर को अपना जीव मान लिया। तो इसलिए वो सारे ही बाकी के तत्व भी इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनके बारे में उसका श्रद्धान सही नहीं रहता। निर्जरा का स्वरूप पता, न मोक्ष का स्वरूप पता, न संवर आदि का पता। तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा है। फिर मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, इनका अपन ने पढ़ ही लिया। पंच महाव्रत रूप आचरण होता है, क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, बाह्य क्रिया और शुभराग रूप क्रियाओं में कर्तृत्व बुद्धि एवं धर्म बुद्धि वो मानते हैं। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हमने पढ़ा था। जैसे अगर अपन फॉर द टाइमिंग अपन को ही मान लो तो उसमें धंधा व्यापार विषय भोग आदि क्रियाओं के साथ साथ जिन्हें दर्शन पूजन स्वाध्याय सदाचरण आदि क्रियाओं की मुख्यता है अगर हम मनुष्य गति में है तो। क्योंकि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय त्रियंशों में भी हो सकते हैं। सैनी सैनी जो पंचेंद्रिय त्रियंश हैं उनमें भी हो सकता है कि उनमें सम्यक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ उन्होंने इसलिए स्पेशली लिखा है कि मनुष्य गति की अपेक्षा, क्योंकि वो तो बेचारे जिनेंद्र दर्शन आदि नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों के लिए विशेष तौर से लिखा है कि हम धंधा व्यापार भी करेंगे, आजीविका के साधन भी अपनाएंगे, विषय भोग आदि क्रियाएं भी चलेंगी, साथ साथ जिनेंद्र दर्शन पूजन स्वाध्याय सद आचरण आदि क्रियाओं की मुख्यता होगी। ये तो हुआ हमारा क्रियाएं। फिर हमारे परिणाम कैसे होंगे, विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ तत्व निर्णय
भाव भाषण आदि के परिणाम। ऐसे जीव के क्या डुअल पर्सनैलिटी जैसी होती है। ये अभी तो ये जो है तो किंचित भोगों आदि में आसक्त है, हालांकि वो उनकी आसक्ति वैसी नहीं होती जो अनादि मिथ्या दृष्टि की होती है, लेकिन किंचित होते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही उनको लगता है कि ये सब दूसरे क्षण जो भाव आते हैं कि यार इन सब में क्या रखा, तो इनसे वो विरक्ति की बात भी करने लगते हैं, विरक्ति का चिंतन करने लगते हैं। तो ऐसा उनका मिला जुला चीज रहती है। और साथ साथ उनको वो जो तत्वों के बारे में पढ़ा है उसका भाव भाषण भी होता है, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, पूजन में भी पढ़ते हैं तो उनके शब्दों का अर्थ जानते हुए उनका पढ़ते हैं, उन भावों से ऊपर पढ़ते हैं, दर्शन करते हैं, तो तब भी वो इस तरह का करते हैं। यद्यपि पूर्ण रूप से अभी सम्यक दृष्टि नहीं बने, लेकिन उसकी भूमिका के पहले जो होने वाली दशाएं हैं वो इस जीव को होती। फिर इसका जो अभिप्राय क्या है, अपन अपन अभिप्राय तो समझ ही गए कि दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से। दर्शन मोहिनी कौन सा है? दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी है ना, तो दर्शन मोहिनी कौन सा है? जिसके निमित्त में मिथ्यात्वादी होते हैं। अब इस जीव के वो थोड़े मंद हो गए हैं। दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि, महिमा एवं स्वसन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय तथा गलता हुआ मिथ्यात्व गलने लगता है, और अपने स्वभाव की ओर जाने की रुचि तीव्र होती जाती है। और जो पुरुषार्थ है वो निरंतर उसको समय दृष्टि बनाने की ओर लेके जाता है, प्रवृत्ति उसकी उसी रूप में चलती है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। और ये थोड़ा सा प्रयत्न करने पर हम और आप सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं ना। काफी कुछ तो आ गए हैं, लेकिन इस कैटेगरी में आने के लिए थोड़ा सा प्रयास पुरुषार्थ और बढ़ाना पड़ेगा। फिर कालांतर में तो समय दर्शन कब हो गया पता भी नहीं चलेगा। अगली भूमिका है अवृति श्रावक की। अवृति श्रावक किसे कहते हैं? जिसको सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अभी उसके जो अभी अनुव्रत आदि धारण नहीं हुए हैं। तो इसकी क्रियाएं क्या रहेंगी? विषय भोग आदि तथा भक्ति दया दान आदि रूप क्रिया। कैसी क्रिया होगी इसकी? विषय भोग आदि थोड़े बहुत होंगे, किंचित होंगे, लेकिन भक्ति दया दान जो है उसमें ज्यादा होंगे। परिणाम कैसे होंगे? विषयासक्ति आदि अशुभ एवं भक्ति दया दान आदि शुभ परिणाम एवं अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्रिया, है ना। एक सेकंड। हाथ में आ रहे थे तो ओके। तो ये अवृति श्रावक का हो गया। अभी देखो इसमें भी जो विषय शक्ति इसकी भी लिखी है, और ऊपर में इसका भी लिखा हुआ है विषय कषाय के परिणामों के साथ तत्निर्णय। तो इनमें फर्क क्या है? कि इसमें जो विषय शक्ति वैसी नहीं होती जैसी कि मिथ्या दृष्टियों के होती है, और भक्ति दया दान भी बहुत विवेक पूर्वक होती है, क्योंकि सम्यक का धारी है वो, है ना। और साथ साथ उसका चूंकि सम्यक हो गया, इसलिए एक चौकड़ी उसकी कषाय की चली गई, अनंतानुबंधी के अभाव रूप उतनी वीतरागता भी प्रकट हुई है। ये परिणाम उसी अनुसार उसके परिणाम आएंगे। और अभिप्राय क्या है? अभिप्राय में रंग राग और भेद से भिन्न ज्ञायक स्वभाव में अहम तथा सातों तत्वों की यथार्थ प्रतीति। सम्यक दृष्टि हो गया है तो उसको कोई भ्रम नहीं रहता। तो सातों तत्व कैसे हैं उनके बहुत क्लैरिटी के साथ में उसको ज्ञात रहता है। और शरीर आदि पर पदार्थों से अपनी भिन्नता को भली प्रकार जानता है, भली प्रकार जानता है, मानता है, विश्वास है उसको, और उस तदनुरूप ही उसकी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि उसकी वो अनंतानुबंधी वाली कषाय चली गई हैं। तो कषाय अगर होती भी है तो तीन के चौकड़ी जो बाकी रह गई हैं, अर्थात अनंतानुबंधी की अपेक्षा वो हल्की फुल्की होती। फिर अगला है वृति श्रावक। कौन सा? जिसने चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त करके पंचम गुण स्थान जिसका आ गया है, अर्थात उसकी एक चौकड़ी और चली गई, तो उसके अणुव्रतादि रूप क्रियाएं हो गई। परिणाम में अणुव्रतादि ए रूप शुभ भाव एवं दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, है ना। यहाँ उसने अनुव्रत धारण कर लिए। अनुव्रत धारण आदि करना वो शुभ भाव में आता है, क्योंकि ये
मोस्टली ये बाह्य क्रियाएं हैं, इसलिए वो शुभ भाव में आता है। और दो कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरणी निकल जाने के बाद ही जीव को ऐसा श्रावक बनने का या पंचम मूल स्थानवर्ती श्रावक बनने का भाव आता। अभिप्राय कैसा चलता है उसका, अंदर से मान्यता क्या हुई है, अनुव्रतादि की क्रिया और शुभ भाव का भी अकृतृत्व, यानी जो उसने अनुव्रत के धारण किए हैं शुभ भाव जो आते हैं उसको, वो उसको मानता है कि ये मेरी भूमिका के अनुसार सहज ही आते हैं। मैं तो अपने स्वरूप में जाता हूँ, तब इस तरह के जो अनुवृत्ति आदि धारण स्वयं में ही हो जाते हैं। स्वयं में हो जाते हैं अर्थात वैसे भाव निरंतर बने रहते हैं, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद में अगली कैटेगरी आती है भावलिंगी मुनिराज की, है ना। अपन ने वो मिथ्यादृष्टि उनका तो अलग से पढ़ लिया। भावलिंगी मुनिराज कौन से होंगे, जो क्रियाएं उनकी क्या होंगी, पंच महाव्रत रूप आचरण होगा, है ना। वो तो खैर उनके भी थे पंच महाव्रत रूप, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भेद विज्ञान सहित हैं, सम्यक दर्शन के सहित हैं। इसलिए उन व्रतों का जो स्वरूप है, उनमें कर्तृत्ववादी नहीं कि मैं मुनि हूँ इसलिए मुझे ये करना है, या मैं कैसा अच्छा कर रहा हूँ इससे बड़ी धर्म प्रभावना कर रहा हूँ, मैंने आज इतने लोगों का भला कर दिया, इस तरह का भाव नहीं होता। तो वो ये जो पंच महाव्रत है निरतिचार होते हैं, किसी भी तरह के विकार से रहित होते हैं, अंतरंग और बाह्य दोनों होते हैं। फिर महाव्रतादि रूप शुभ भाव, परिणाम क्या होते हैं, महाव्रतादि रूप शुभ भाव एवं तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता। देखो इनमें सब में वीतरागता सम्यक दर्शन के बाद में प्रारंभ हो गई है। तो अब इनके महाव्रत रूप धारण करने के शुभ भाव आए, शुभ भाव की भी कैटेगरीज है ना। और तीन कषाय तो अनछूट गई, अनंतानुबंधी प्रत्यक्षानावर्णी और प्रत्यक्षानावर्णी, खाली संजुलन रह गई। और उनका अभिप्राय क्या है, महाव्रतादि रूप क्रिया एवं शुभ भाव का भी अकृतृत्व, जैसे कि ये पंचम गुण स्थान वर्ती को अनुव्रतादि का अकृतृत्व था, ऐसे इनको महाव्रतादि रूप क्रिया और शुभ भाव का भी अकृतृत्व रहता है। नहीं तो हम लोग तो यही सोचते हैं, जैसे हम अपनी भूमिका हम के आज भाई बहुत बढ़िया पूजन हुई, बोलो आज के आनंद की जय। तो बहुत बढ़िया पूजन हुई अर्थात मैंने ये सब पूजन बहुत अच्छे ठाट बाट से की, बहुत बढ़िया से संविधान हो गया, बहुत अच्छा रहा, मैंने अर्घ बहुत अच्छे से चढ़ाए, सामने वालों ने भी अर्घ अच्छे चढ़ाए, और जो है मैंने अर्घ की कमी नहीं होने दी, और सबको मैंने प्रभावना भी बांटी। ये सारा मैं कर्तृत्व पूर्वक करता हूँ, ऐसा चिंतन भी रखता हूँ। जबकि यहाँ उनको इतने बड़े महाव्रत आदि का जो पालन होता है, और तदनुसार जो शुभ क्रियाएं शुभ भाव जो प्रकट होते हैं, उनका वो कर्तृत्व नहीं लेते कि ये मैंने किया, वो सहज में ही घटित होता है भूमिका के अनुसार, ऐसा उनका दृढ़ मान्यता रहती है। फिर अनंत भगवान कौन है, अनंत भगवान में जो 13वें गुण स्थान वर्ती हैं उनका क्रियाएं क्या रहती हैं, आसन विहार धर्मोपदेश आदि क्रिया, है ना। जब वो समूह में रहते हैं, विराजमान रहते हैं आसन पर सिंहासन आदि पर, तब वो विराजमान रहते हैं, उस अवस्था में उनकी जो दिव्य ध्वनि आदि भी फिरती है, विहार करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, ये क्रियाएं उनकी चलती हैं। तो उनको ये सब महाव्रत आदि धारण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस भूमिका से तो ऊपर आ गए ये सब तो क्रियाओं से। और उनका जो परिणाम है कैसे होते हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्यादि पूर्ण निर्मल परिणाम, जैसे क्योंकि जिनके चारों घातिया कर्म निकल गए हों और अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हों, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर जिनके प्रकट हुए हैं, ऐसे निर्मल परिणाम के धारी वो उनके ये उसमें परिणाम में आता है। उसके बाद उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उसकी मान्यता क्या है, मान्यता तो वही है जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव की थी। क्या मान्यता थी, कि मैं उन्हें अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भान में भिन्नता जीव में और अपने भेद भिन्न उन्हें ज्ञात होने लगता है। तो वो जो उनका जो क्रिया थी उस समय के जो परिणाम थे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के, वो अब उनको चूंकि केवल ज्ञान हो गया है, इसलिए उन्होंने जो मान्यता उस समय रखी थी सम्यक दर्शन के टाइम, तब केवल ज्ञान तो हुआ नहीं था, अब जब केवल ज्ञान हो गया तो उनको ये प्रतीति हो गई कि उस समय मेरे जो परिणाम थे वो बिल्कुल सही थे, सम्यक थे। तो वो अब उन्होंने जो भाव उस समय किए थे उनकी दृढ़ता और पुष्टि हो जाती है, इसलिए अब उनको
परमाव गाढ़ सम्यक्त रूप दृढ़ प्रतीति होती है। जिन भावों से होकर के वो यहाँ तक आए हैं, अब वो भाव सच्चे थे, सही थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट थे, ऐसा भाव करते हुए अब चूंकि केवल ज्ञान भी उनके पास है, इसलिए वो अपने उन भावों को भी देख पाते हैं और वर्तमान भावों को देख करके भी उनको इस बात की और दृढ़ प्रतीति होती है कि जो आचरण उन्होंने अपनाया था, जो सम्यक समझ उनकी उस समय हुई थी, वो बिल्कुल सही थी और वैसा ही भेद विज्ञान का धारी मैं हूँ, ऐसी प्रतीति की और दृढ़ता केवल ज्ञान के फलस्वरूप उनको हो जाती है। फिर सिद्ध भगवान कौन है? सिद्ध भगवान अयोगी दशा होने से क्रिया रहित तो होते हैं। इनकी क्रिया क्या है? ये क्रियाओं का कॉलम है ना। तो अयोगी दशा हो गई, उनके योगी समाप्त हो गए, इसलिए इस तरह की कोई क्रियाएं उनके होती नहीं। हाँ, ये योग समाप्त होने पर और उनका परिणाम कैसे रहते हैं? पूर्ववत। पूर्ववत मतलब जो ऊपर लिखा है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, सिद्ध भगवान के ये सब ऐसे ही रहेंगे। और परमावगाढ़ सम्यक की प्राप्ति हो गई तो इसमें भी वही रहेगा, पूर्ववत। ये सिद्ध भगवान तक की यात्रा अपन ने पढ़ी है ना। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर। अब देखो अगला है, विषय सेवन में इष्ट बुद्धि। ये अपन किस लिए पढ़ रहे हैं? ये विचार करने में भूल क्या है, ये अपन पढ़ रहे थे, तो ये इसमें क्रिया और परिणाम के माध्यम से आ गया। क्या भूल क्या थी? शुभ राग में उपादेय बुद्धि, उपसर्ग परिचय सहन करने में भय और लोभ, है ना। और बाकी के और जो भाव थे वो अपन ने यहाँ पढ़े। अब इसके बाद में तो मैंने पढ़ लिया ना। हाँ, विषय सेवन में इष्ट बुद्धि। जिस प्रकार दाह ज्वर वाला वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता, परंतु उसे शीतल वस्तुओं का सेवन करना अच्छा लगता है। जिस किसी को वो ऐसा वो जो रोग हो जाता है ना, कौन सा बुखार कहलाता है वो, तो वो वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन नहीं करता। जब मैंने अगर ये ठंडी चीजें ली तो मुझे निमोनिया हो जाएगा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी, तो वो सेवन तो नहीं करता, लेकिन बुखार उसको है और इसलिए वो चाहता तो है ठंडी वस्तुओं का सेवन करना, उसको अच्छा लगता है, लेकिन डर के मारे नहीं करता, देखा ना। जिस प्रकार दाह ज्वर वाला वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता, परंतु उसे शीतल वस्तुओं का सेवन करना अच्छा लगता है। शीतल वस्तुओं के प्रति उसकी रुचि ही उसके दाह जर को सिद्ध करती है। क्योंकि उस चीज की उसको रुचि हो रही है, तो अपन देखने वाले कहते हैं भैया तुम्हें लगता गर्मी हो गई अंदर से, इसलिए तुम्हें ठंडी चीजों की चाहत हो रही है। तो शीतल वस्तुओं के प्रति उसकी रुचि ही उसके दाह जर को सिद्ध करती है। उसी प्रकार रागी जीव नरकादि के भय से विषय सेवन नहीं करता, परंतु उसे विषय सेवन करना अच्छा लगता है। अतः यह सिद्ध होता है कि उसके अभिप्राय में विषय सेवन का राग विद्यमान है। अपन ने शुरू में पढ़ा था ना कि वो इस भय से वो भोगादि से किंचित विमुख रहता है, कि भैया शास्त्रों में लिखा है कि इनसे नरक आदि मिलता है, इसलिए वो है तो अच्छे, लेकिन क्या करें, अब कर्मों का ऐसा हो जाता है चक्र, इसलिए उनसे बचना चाहिए, ऐसा उसका भाव रहता है। तो ये बोल रहे हैं कि उसे लगता तो अच्छा है, अर्थात विषय आदि के प्रति राग भाव तो अवश्य है। जैसे कोई गुटखा पीने वाला खाने वाला है, तो शराब पीने वाला है, उसका लीवर खराब हो गया, तो अभी उसको डॉक्टर ने बोल दिया अगर तुमने एक बूंद भी अब शराब पी तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। तो उसको रोज अपने नियत समय पर उसकी इच्छा तो होती है, लेकिन डर के मारे कि वो डॉक्टरों ने ये कहा था, वो उसको नहीं करता। तो उसका अर्थात वो उन विषयों को अच्छा तो समझता है, उसको वो आनंददायक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भय के कारण नहीं कर पाती, अपन ने पढ़ा था ऊपर। तो उसके अभिप्राय में विषय सेवन का राग अभी भी विद्यमान है। तो प्रश्न किया, तो विषय सेवन के प्रति ज्ञानी का अभिप्राय कैसा होता है ना? वो क्या मानता है? उत्तर है, जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाले देव को
अन्य भोजन करने की रुचि स्वयमेव नहीं होती, उसी प्रकार निज चैतन्य रस का स्वाद लेने वाले ज्ञानी को विषयों की रुचि स्वयमेव नहीं होती। अज्ञानी को विषयों के प्रति ऐसी अरुचि नहीं होती। क्या बोल रहे हैं कि जो देवादि हैं, उनको तो सीधा सीधा अमृत उनका झर जाता है गले में से। मुंह भी झूठा नहीं होता जब उनको, जब वो भूख आदि का प्रसंग आता है, और वो अमृत जैसा जो है वो रस होता है। तो हैं? गले से। जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाले देव को अन्य भोजन करने की रुचि स्वयमेव नहीं होती। जैसे हम और आप हैं, और हमने कभी मजबूरी में, जब हम बहुत गरीब थे, तो हमको कुछ भोजन नहीं मिलता था, तो गाय भैंस को जो खिलाने वाला जो भोजन था, कभी वो भी खा लिया करते थे, भैया पेट भरना कैसे भी। लेकिन जब हम संपन्न हो गए, हमें अच्छे प्रकार के भोजन मिलने लगे, तो हम उस भोजन की तरफ देखेंगे भी नहीं, तो उसकी तरफ हमारी इच्छा होगी नहीं। उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि अज्ञानी को तो विषय विषय जो है वो अभी भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उस उतने उत्कृष्ट जो अमृत आदि जैसे रस का पान तो वो करते ही नहीं। ये तो देवगति वाले में हुई, और उससे ऊपर की भूमिकाओं में जो अनंत आदि हैं, उनको तो भोजन आदि का विकल्प आता ही नहीं। तो बोले कि उन दशाओं से अपरिचित होने के कारण और अंदर से विषयों के प्रति तीव्र राग होने के कारण उन्हें उनसे रुचि अरुचि कभी होती नहीं। ना तो उनको अमृत जैसा रस मिल रहा है, ना वैसा समझ है जैसी कि समय दृष्टियों को होती है, या आ, ऊपर की भूमिका वाले मुनि आदि को, जहाँ आहार आदि से निवृत्ति हो जाती है ना, सातवें गुण स्थान पर्यंत। तो अज्ञानी को ऐसी दशा नहीं होती, क्योंकि उनके परिणामों में, उनके अभिप्राय में ही ये बसा हुआ है कि ये सब भोजन आदि मुझे पुष्टि प्रदान करते हैं, और ये मेरे आनंद का कारण है। इसलिए पूजन करते हुए भले ही वो चिल्लाता है, कहता रहता है, क्या बोलता है, हाँ, कौन से रोग आदि को क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भर, बोलता जरूर है, लेकिन अगर 2 दिन भूख ना लगे तो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर साहब भूख नहीं लगी, तो डॉक्टर बोले कि भैया तुमने अभी अर्घ फेंक के आए हो ना, इसलिए नहीं लगी है। वो परेशान हो जाएगा, बोले साहब कल से नहीं फेंकू क्या, वो क्षुधा रोग वाला नहीं पढ़ू क्या। जैनी डॉक्टर था, उसने ये मजे लेने के लिए बोला। बोले महाराज वो चीजें अलग है, वो तो वहां मुझे करना पड़ता है फॉर्मेलिटी के लिए, आप पूरे 8 अर्घ चढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन अंदर से तीव्र ऐसा ही राग निरंतर बना रहता है ना। सिर्फ भोजन की बात नहीं, सभी विषयों की बात है। फिर परिशहादि में अनिष्ट बुद्धि, जो परिशय का जो जय करते हैं मुनिराज, उनका सहन करना कहते हैं, लेकिन वास्तव में परिचय जय की जाती है, उन पर विजय प्राप्त की जाती है। तो वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, या वो जो मुनिराज हैं जो आ, अनादि मिथ्या दृष्टि जो वाले जो जीव हैं, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि हैं, वो परिचय आदि के बारे में उनका चिंतन क्या है। अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख और उसके फल में भविष्य में नरक आदि का दुख मानता है ना। उसको दोनों चीजें चलती साथ साथ। ऐसे तो अपने से कंपेयर करना, ये सब भाव हमारे ही हैं। हमको भी लगता है कि है तो सुख, है ना। विषय सेवन अगर नहीं मिले तो बेचारे दरिद्री लोगों के प्रति तरस आता है हमको, और अपने ऊपर बहुत गुमान आता है कि मुझे तो सब तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं। तो वो अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख और उसके फल में भविष्य में नरकादि का दुख मानता है, कि भैया मैं इसलिए नहीं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि नरक जाना पड़ेगा, इसलिए मन में तो बहुत है। तथा परिचय आदि सहन करते समय दुख और भविष्य में उसके फल में स्वर्ग आदि का सुख मानता है। ये किसकी बात हो रही है? क्योंकि परिचय जो है वो गृहस्थ तो सहते नहीं है, थोड़ी बहुत सहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो जो है मुनियों के द्वारा सहन होता है। 22 परिचयों का जो के ऊपर जो विजय प्राप्त की जाती है। तो यहाँ प्रसंगवश उन्हीं की बात हो रही है कि जिन्होंने मुनि लिंग आदि भी धारण कर लिया है और परिचय सहन करते हुए भी पाए जाते हैं, उनके अभिप्राय में क्या बसा है। वो क्या सोचते हैं कि भविष्य में
परिचय आदि सहन करते समय दुख और भविष्य में उसके फल में स्वर्ग आदि का सुख मानता, कि अभी कैसे भी सहन कर लो भैया, ये मैं व्रत आदि कर रहा हूँ, ये पंचमावृत धारण कर रहा हूँ, 22 परिश्रमों का जो सहन सहन कर रहा हूँ, इनको ऐसे ऐसे तैसे करके सहन कर लेना, क्योंकि बाद में इनसे ही हमको स्वर्ग आदि मिलते हैं। इस प्रकार उसे परद्रव्य में सुख दुख मानने के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय बना रहता है ना। ये दोनों चीजें उसकी चलती हैं कि किससे सुख है और किससे दुख है, दोनों चीज उसके अभिप्राय में बसी रहती है। इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते है ना। वो पूजन में उन्होंने लिखा है ना, रविंद्र जी ने, भोगों की तो चाह मात्र से क्या है डर जाता है मन, ऐसा कुछ लिखा है। तो जो ज्ञानी होते हैं उनको उनकी कल्पना मात्र से वो दहल जाते हैं कि मैं कहाँ, कि कैसे पाप कार्य करूं, उनमें रखा क्या है, उसे क्या मिलने वाला है ना। तो इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं। वो वास्तव में जो द्रव्य, जो अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं हर एक अर्घ में, उनके पीछे उनकी भावना वास्तव में वैसी ही होती है कि क्षुधा रोग विनाशनाय, ये मेरा ये समस्त प्रकार के पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति होने वाली मेरी तृष्णा, मेरी भूख समाप्त हो जाए। जन्म मरण का बोलते हैं तो वास्तव में चाहते हैं कि जन्म मरण ना हो, जन्म जरा मृत्यु विनाश में। हम तो खाली पानी डाल करके छुट्टी पा जाते हैं, वो वास्तव में ऐसा ही चाहते हैं कि मैं कितना परेशान हो गया, अभी जन्म लिया, फिर मरण हुआ, फिर जन्म लिया, अनादि काल से ये क्रिया चल रही, उठापटक चारों गतियों के जीवों में मैं उत्पन्न हुआ और मरता जाता हूँ। तो ऐसा उनके मन में भारी ऐसी चाहत होती है कि ये पर्यायों की उठापटक कब बंद हो। तो बोल रहे हैं ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं, अतः उन्हें विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं है, तथा वे परिचय आदि को मात्र बाह्य संयोग जानते हैं, उन्हें दुखदायक नहीं मानते जानते हैं, अतः उनमें अनिष्ट बुद्धि नहीं है। वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को परद्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्ध आत्मा के रूप में अनुभव करते। तो बोले कि वो परीक्षा कर सहन करने जाते ही क्यों है नदी के किनारे खड़े हो गए तपस्या कर रहे हैं, सर्दी के दिनों में बरसात में पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, गर्मी के दिनों में पहाड़ की गर्म चोटियों के ऊपर कर रहे हैं। तो ये सब इतने प्रकार के 22 परीक्षा बनने पड़ी थी, नग्नत्व धारण किए हुए हैं और खड़े होके आहार ले रहे हैं, केश लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये वो क्यों करते हैं, जब उनको मालूम है कि ये परद्रव्य हैं और ये जो है बाह्य दशाएं हैं, ये शरीर के ऊपर ही होती हैं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो वो ये करने की जरूरत क्या है, वहां जाते क्यों। सर हाँ, बताओ भाई जरा कोई, ऐसा करने की सर जरूरत क्या है। हाँ। सर इससे पहले एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जीव है, यही वो तो ये करता है, मतलब करता है ना अब वो वही। देखिए, वो तो ये करता है, वो तो ऐसा नहीं सोचता है, वो तो इसी के लिए करता है। वो तप करता है, महाव्रत धारण करता है, हाँ 22 परिचय का भी पालन करता है। हाँ। तो वो उसके वो वो ऐसा नहीं सोचता कि ये क्यों तप करना चाहिए। हालांकि उसकी जो अभिप्राय है वो विपरीत है, इतना अंतर है। अभिप्राय की तो बात चल रही है, ये बात अभिप्राय की चल नहीं रही है, पे उपसर्ग नहीं परिचय के। हाँ ये लिखा है ना देखो, ये ऊपर जो बात लिखी ना, लिखा है उन्हें दुखदायक नहीं मानते जानते हैं, अतः उनमें अनिष्ट बुद्धि नहीं है। किसकी बात चल रही, ज्ञानी की बात चल रही ना ऊपर, फिर अभी अज्ञान नहीं, द्रवलिंगी मुनि का फिर आएगा नीचे। अच्छा। ठीक है ना। हाँ, ज्ञानी की बात चल रही है। इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं, अतः उन्हें विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं है, तथा परिचय आदि को मात्र बाह्य संयोग जानते हैं, उन्हें दुखदायक नहीं मानते जानते हैं, अतः उनमें अनिष्ट बुद्धि नहीं है कि अरे यार ये इसमें बड़ा कष्ट है, ऐसा वो नहीं मानते। वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को परद्रव्यों से भिन्न
ज्ञान आनंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। ठीक है। इसके इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया। वो परीक्षाओं से ये भी गुजरते हैं वो भी गुजरते हैं, लेकिन ये क्या मानते हैं कि चलो भैया हैं तो बुरे ही है, ऐसे तपस्या करना से शरीर को कष्ट तो होता है, लेकिन चलो ठीक है, इससे बाद में स्वर्ग मिलेंगे तो चल जाएगा। ऐसा उनकी अज्ञानी की मान्यता है। और ज्ञानी बोलते हैं कि जो इष्ट अनिष्ट संयोग है, जो व्रत जो शरीर के ऊपर घटित होने वाली जो गर्मी सर्दी आदि है, ये सब जो है इनसे मैं भिन्न हूँ। मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। ये शरीर आदि की मैं इस तरह की उठक पटक होती है, इससे मुझे क्या लेना देना। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? मेरा प्रश्न ये है कि जब वो इस तरह का उनका चिंतन है, तो उनको चिंतन घर बैठ के करना चाहिए ना। इसके लिए खुद 22 परीक्षाओं के ऊपर डायरेक्टली उनमें क्यों प्रविष्ट होना चाहिए? क्या करना है प्रविष्ट होकर उनमें? मैं अलग हूँ, ये अलग है, तो शरीर शरीर को इस तरह का भाव सहित जाने की जरूरत भी क्या है? बताओ भैया। 22 परीक्षाओं का क्यों सहन करना चाहिए? घर बैठो, मंदिर में बैठ करके वहीं करो, अपना तप आदि करो, अच्छे स्थान में करो। ऐसे गर्मी सर्दी में इतना जो कष्ट शरीर को क्यों देना? तो क्या चिंतन सर होता ये है? सर ये जो ज्ञानी है वो तो कष्ट सोचता ही नहीं है। और अगर अगर वीतरागता प्राप्त करनी है तो मुनि दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। और ये जो भाव, ये जो क्रियाएं होती हैं वो स्वतः होती हैं। सप्तम गुण षष्टम गुणस्थानी मुनि को, जिसको इसकी तीन चौकड़ी चली गई हैं, और जो ज्ञानी है उसका ये स्वतः क्रियाएं होती हैं तब करने की। ये तो जो बात है वो जो विपरीत मान्यता है वो अज्ञानी जीव के आएगी, मिथ्यात्व जिसको है उसको ही आएंगी। ये क्रियाएं मुनि दीक्षा धारण से लेकर के महाव्रत धारण वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं बाह्य, वो स्वतः होती हैं। उसके ऊपर वो उसमें कर्तव्य बुद्धि भी नहीं है बिल्कुल। बराबर। कर्मों का जो उदय आता है उसे वो समता रूपक देखता रहता है। वो सोचता है ये शरीर का है, ये मैं इससे भिन्न हूँ। तो उसे समता रूपक देख के उसको जो कर्म है वो खिड़ जाते हैं। हम्म। और कोई बताए? इनको क्या जरूरत है मंदिर में बैठ करके, किसी बाग में बैठ करके, किसी गुफा में बैठ करके तपस्चरण करो? इस चक्कर में क्यों पड़ते 22 परीक्षाओं के? ऐसा चिंतन की जरूरत ही नहीं है। मैं भिन्न हूँ ये तो सब मान लिया तो अब अपने को उसमें उन अनिष्ट परिस्थितियों प्रतिकूल संयोगों में झोंकने की क्या जरूरत है? ये कोई बड़ी बात है? कर्मों का निर्जरा कैसे होगी बिना तप के किए हुए? नहीं, तब तो कर रहे हैं, नहीं कहीं बैठ के कर रहे हैं बगीचे में। नहीं नहीं, तब 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 जो ये 22 पर से बताए हैं 22 तप ही है ना। वो तो आप जो बता रहे हैं गुफा में बैठ के पेड़ के नीचे, वो तो एक तप हुआ। इसमें तपों की 22 डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियां बताई हैं कि तो उन कितनी, परिस्थितियों में जो क्यों जो जाना? जो 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 22 विषम परिस्थितियां बताई हैं, जी। जो शरीर को देखनी पड़ती हैं, जिनका मुकाबला करना पड़ता है। हम्म। तो उन परिस्थितियों में भी अपने आत्म ध्यान में अपने उपयोग को एकाग्रता से आत्म चिंतन में बिठाना, और इन परिस्थिति विषम परिस्थितियों के ऊपर अपना उपयोग केंद्रित न करना, यही तप है। और जब ये करते हैं, जैसा नीरजा जी ने कहा, वो उस समय सब समता भाव में रहते हैं। उस समय उनके ऊपर जो भी उपसर्ग भी आते हैं, तो वो उपसर्गों को ये समझते हैं कि मेरे वो थोड़े ही है, ये मेरे मेरे ऊपर थोड़े ही है, मेरी आत्मा के ऊपर है, मेरे शरीर के ऊपर है। और वो सहते हुए कई मुनियों को केवल ज्ञान भी हो जाता है, जैसा पार्श्वनाथ भगवान को हुआ। जैसे आपने वो बताया कि वो मुनि महाराज की सिकड़ी रख दी, तो सिकड़ी के जलते तो उनको केवल ज्ञान हो गया। हम्म। देखो, मैं आपके इसको कंक्लूड करता हूँ, आप सबने दोनों ने सही बातें कही। देखो, मुनि राज की जो 22 परीक्षाएं हैं, उनमें बहुत सारी तो ऐसी चीजें हैं कि मुनि बनने में नग्न होना पड़ता है, ये भी एक नग्नता परिचय है। तो नग्न तो होना ही पड़ेगा उसमें।
बहुत सारे लोग जो है और कई दिन तक आपको तपस्या करने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं होगा, ऐसा अलाव नाम का परिचय भी होगा, नहीं मिलेगा। और जब आप विहार करोगे, क्योंकि मुनियों का विहार आदि भी एक कार्य है, तो विहार करोगे तो तरह तरह की गर्मी सर्दी कंकर पत्थर इन सब का सामना करना पड़ेगा, और केशलोच आदि करना पड़ेगा। तो कुछ तो क्रियाएं उस मुनि धर्म को पालन करने की आवश्यक क्रियाएं हैं, और कुछ क्रियाएं जब उनको करने जाना पड़ता है तो शरीर को उन सब विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो वो सामना करते समय उनको किसी तरह का कष्ट महसूस ना हो, है ना, और किसी तरह के उनके भावों में व्यवधान ना पड़े, इष्ट अनिष्ट का उनको कल्पनाएं ना आए, इसके लिए वो निरंतर उन परिस्थितियों को जय करने की प्रयत्न करते हैं कि ऐसी परिस्थिति होगी तब भी मेरा जो आर्त परिणाम ना हो, उसके लिए मैं प्रैक्टिस करूं। जैसे वो होता है ना, एक मुक्केबाज होता है, पहलवान होता है, उसको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, सामने वाला भी मुक्का चलाएगा, इसलिए वो पहले जब अपने प्रैक्टिस करता है तो उसमें वो प्रैक्टिस में मुक्के खाने का मुक्के चलाने का सारी प्रैक्टिस करता है, जिससे जब वो एक्चुअल में जब उसके सामने बीते तो वो उनसे डरे नहीं, घबराए नहीं, और उन पर विजय हासिल कर ले। उसी प्रकार मुनि अपनी संपूर्ण चर्या में इन परिस्थितियों में से एक कौन सी भी परिस्थिति उनके जीवन में घटित हो सकती है, विहार करते समय बहुत तेज धूप हो सकती है, बरसात हो सकती है, बहुत ठंड हो सकती है, इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत होते हैं कि उन परिस्थितियों में भी वो अपने ध्यान आदि से डगमगाए नहीं, स्थिर बनते रहें। इसी का दृढ़ता से पालन करने के लिए 22 परिश्रमों का जय का विधान है। ठीक है सर, मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? यस सर। तो देखिए, इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय में विपरीतता सहित महाव्रतादि रूप आचरण होने पर भी, है ना, क्या दिखा, अभिप्राय में विपरीतता सहित महाव्रतादि रूप आचरण होने पर भी उसे अणुवृत्ति तथा अविरत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, क्योंकि उनका पांचवा और चौथा गुण स्थान है और इनका पहला ही गुण स्थान सही है है। ना। तो अब वो अगर वो जो कहते हैं कि साहब वो हम तो तुमसे तो अच्छे ही है ना, हम तो कम से कम मुनि बन गए, तुम तो बने ही नहीं मुनि। तो बहुत सारे लोग आजकल ऐसा कहते हैं, पाए जाते हैं कि वो इतने बड़े बड़े पंडित थे, और टोडरमल जी और ये दौलत राम जी, ये सब जो पंडित तो रहे लेकिन मुनि क्यों नहीं बने, इसलिए हम तो उनसे श्रेष्ठ हैं, वो आज तक मुनि बने ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे मुनि बनने से, अपन ये नहीं बोल रहे कि वो सब बोलने वाले मिथ्या दृष्टि होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से मुनि बनने वाले जो जीव हैं उनसे वो जो मुनि नहीं बने लेकिन वेद विज्ञान जिनका अभिप्राय है, जिनको अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान है, ऐसे अणुवृत्ति और अविरत सम्यक दृष्टि जिन्होंने अणुव्रत भी धारण नहीं किए, वो पहले गुणस्थान वर्ती से तो बेहतर है, क्योंकि जो मगर भी फल परंतु आदि सर, मिलते हैं। हाँ, परंतु अ, उसमें मोक्ष मार्ग प्रदर्शन में पंडित टोडरमल जी ने यह भी तो कहा है कि ऐसे जो मुनि हैं उनको सम्यकदर्शी जीव भी उनको नमन करते हैं, भले ही वो क्या कहते हैं द्रव्यलिंग धारण किए हुए हैं, उसको क्या मालूम है कि क्या नहीं है। देखो, कहाँ किस अभिप्राय से बात की जाती है, अपन ने नयों का ज्ञान किया ना नहीं, वो बात सही वहाँ। है, मगर मैं उस दूसरी अपेक्षा, मैं दूसरी अपेक्षा से मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हाँ हाँ, वो कि बराबर है आपकी बात। हाँ। हम्म। आपकी बात सही है, तो मैं उसको भी उस दोनों को जस्टिफाई करता हूँ हम्म, कि वो जो उन्होंने वहां लिखा है, वो क्या लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको संयम का बड़ा बहुमान आता है, संयम धारण करने का, और संयमी जीव का और संयम का स्वयं का उन्हें बड़ा बहुमान आता है, और मन में निरंतर ये भाव रहता है कि कब मैं भी संयम धारण करूं। इस अपेक्षा से जो संयम धारण करने वाले जीव हैं उनको वो पूज्य मानते हैं, क्योंकि जो धारण करने वाले हैं वो धारण करने वाले को उन धारित की जाने वाली वस्तुओं की अपेक्षा से उनको पूज्यता के भाव आते हैं, का हाँ, वही बहुमान वही उनको मैंने कहा। ना, उन नियम संयम के प्रति बहुमान है। तो उनके जो धारी हैं उनको इनडायरेक्टली उनको ही नमस्कार किया जाता है कि मैं तो अभी सोच ही रहा हूँ,
आपने वो धारण कर ली इसलिए। और दूसरा, दूसरा ये समय। भी स्थिति हो सकती है साहब हाँ कि ये धारण करते करते और उनका आत्मचिंतन इतना प्रबल हो जाए कि वो स्व का पर का भेद विज्ञान उसी स्थिति में हो जाए, तो वो तो और ही उच्च उच्च स्थिति बन जाएगी। किनको किनको हो जाए? जो द्रव्यलिंगी मुनि हाँ 24, मतलब ये इस स्थिति से गुजर रहे हैं, 24 परसों का 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, हाँ उनको आत्मचिंतन ऐसा हो जाए, ऐसी काल अवधि आ जाए कि उनको सम्यक दर्शन एकदम हो जाए, तो वो हाँ। एक पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, तो इनकी हाँ स्थिति और ही उत्कृष्ट हो जाएगी। इसलिए बाह्य क्रिया को देखते हुए ये हम नहीं कह सकते कि उनकी अभी क्या आत्मचिंतन चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो वो उस भाव से उनको नमस्कार करते हैं। वैसे तो ये भी कहा गया है कि एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को पहचान जाता है, लेकिन फिर भी अब उसमें साफ लिखा हुआ है टोडरमल जी ने कि क्रियाओं की अपेक्षा, आचरण की अपेक्षा, और वो अपन कौन से वो मिथ्या दृष्टि को नमस्कार करते हैं ये भी ध्यान रखना, जिनके बाह्य आचरण बिल्कुल निरतिचार 28 मूल गुणों को पालन करने वाले हैं, जिनमें पंच महाव्रत को यथा योग्य शास्त्रों में जैसे लिखा है वैसा ही पालन करते हुए पाए जाते हैं, ऐसे मुनिराज अगर मिथ्या दृष्टि भी हैं तब भी उनके बाह्य आचरणों को देखते हुए उनको वो नमस्कार करते। ठीक है ना? तो वो नमस्कार करने का उनका कारण अलग है, और यहाँ जो बता रहे हैं ये गुणस्थानों की अपेक्षा से बता। क्या वो पहले गुणस्थान पर है और ये चौथे पांचवें में है, तो ये करणानि योग की के हिसाब से बता रहे हैं, और वहां पर चरणानि योग के हिसाब से कथन किया है। यहाँ यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है। परिणाम में द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है, तथा अविरति, जो आपकी बात है ना वो आगे जो यहाँ यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को, द्रव्यलिंगी माने मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है, तथा अविरति और देशवृत्ति को कषायों की प्रवृत्ति अभी अधिक है। यही कारण है कि द्रव्यलिंगी मुनि नवमें ग्रीवेयक तक जाते हैं, जबकि अविरति और देशवृत्ति 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। बहुत बहुत कितनी बढ़िया। क्लैरिटी! उससे ऊपर चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि जो कषाय हैं, कषायों का उनमें शमन पाया जाता है, और प्रशस्त पुण्य के कारण से जो उनका पड़ा रहता है, मंद कषाय में ही पुण्य बंद होता है, और अति मंद कषाय में पुण्य का इतना बढ़ाव होता है कि 16वें स्वर्ग को क्रॉस करके अनुदिश अनुव्रत गोपाल को छोड़ करके ऊपर 9वें ग्रीव तक चले जाओ। है ना? तो अगर आपको ये कंपेयर करना है कि भैया आ, ये अच्छे हैं क्योंकि ये ऊपर तक जाते हैं 9वें ग्रेवेक, तो हम तो 16वें तक ही जाते हैं, इसलिए हमें अब नहीं जाना, इसलिए हम व्रत नियम संयम भी सब छोड़ देंगे और इन जैसे ही बन जाएंगे, तो हमें 9वें ग्रेवेक तक तो जाने को मिल जाएगा। ऐसा चिंतन की समय दृष्टि जीवों को होता ही नहीं है, क्योंकि ये भी सब स्थितियां जो है वहाँ किसको मिलता है? 16वें स्वर्ग में जो भोग मिलते हैं, वो भी सम्यक दृष्टि मानता है कि ये तो परिस्थिति जन्य होने वाली दशाएं हैं, इनमें क्या अनुकूलता और प्रतिकूलता है ना? तो ये इस तरह की बात होती है। द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी उसे इन दोनों से भी हीन बताया गया है, क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है, और वह श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। आपने देखा होगा कि कभी किसी को क्रोध आया तो बहुत सारे जीव तो हैं वो तुरंत प्रभाव से अपनी गलती मानते हैं कि भैया मेरे से गलती हो गई, मन से मानते हैं, ऊपर दिखावे के लिए नहीं, मन से मानते हैं मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने पता नहीं कैसे मेरे ये शब्द निकल गए आपके लिए, मुझे हो सके तो आप क्षमा करना।
और मुझे बहुत तकलीफ हो रही इस बात की। वो मन से करते हैं एक्चुअली, भाव से, क्योंकि कषायों का उदय जो है, कर्मों के उदय में कि कोई ना कोई कषाय उदय में आती है। तो उस कषाय के समय ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब जो कोई और मिथ्या दृष्टि है, वो बोलता है कि मेरे को बड़ा क्रोध आया, उस समय मैंने अच्छा ही किया, मुझे इतना गुस्सा आया उस आदमी के प्रति, और मैंने जब डांटा उसको ना, सही हो गया हो। तो दो चार लोगों ने और कहा आपने बहुत बढ़िया किया, सही, आपकी जगह में होता तो एक चांटा भी जड़ देता उसको। तो दोनों व्यक्ति कैसे हैं, तीव्र कषाय के धारी हैं, और उन कषायों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सही है, अच्छा है। यही निशानी है घोर मिथ्या दृष्टि की। क्योंकि ज्ञानी से भी ऐसे अपराध होते हैं, लेकिन वो उस बात को मानता है कि मुझे क्या करना है, जैसा उस दोस्त उसने मेरे से बोलना बंद कर दिया, वो नहीं बोलता तो मैं भी नहीं बोलता, टिट फॉर टैट। अरे भैया, वो तो ये अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं है कि इन भावों का क्या फल होगा। लेकिन तुम तो ज्ञानी हो ना, उसने नहीं बोला तो तुम ही बोलो। अपने भावों में कोमलता लाओ, हो सकता है कि उसके भी भाव कोमल हो जाए, और ना भी हो तब मुझे तो विनयवान रहना ही है, क्योंकि मैं इनका फल जानता हूं। तो क्या बोल रहे हैं, कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है कि क्रोध अच्छा होता है, मान अच्छा है, अगर मैं दब गया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने अपना को उनके सामने दीन दिखा दिया तो वो उसका दिमाग चढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके अंतर में, अभिप्राय में ये बसा हुआ है कि कोई छोटा बड़ा है नहीं। जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है कि मैं इतने उपवास करूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मैं इस तरह का करूंगा, मेरे इतने मंदिर बनवा दूंगा तो इतना नाम हो जाएगा, ये सब उसके अंदर चलता है, मन कषाय। और वह श्रद्धान में उन्हें भला भी जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती और पंचम गुण स्थान वर्ती दोनों को किंचित कषाय तो है, लेकिन ये जो मिथ्यादर्शी जीव है, इसकी कषाय उससे कहीं बहुत ज्यादा है। और ठीक यहाँ है। पे एक प्रश्न है। हाँ। तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है, वो क्या कहते हैं, उसके इतने मंद कषाय हैं कि वो महाव्रतों का पालन कर रहा है, तो हाँ। उसकी केवल उसका मिथ्यात्व नहीं गया है, इसलिए उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मगर उसके कषाय तो उसके मन है। हाँ, देखो नीचे लाइन क्या लिखी है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। चारित्र की नहीं अपेक्षा नहीं बोला, नहीं है ना। नहीं, वो तो बात सही है, चारित्र की अपेक्षा तो नहीं बोला, मगर इसमें चारित्र और कर्णन योग के दोनों के कंपैरिजन में जो मंद कषाय हैं, उसमें उसकी अनंतानुबंधी चौकड़ियों का क्या पोजीशन रहेगी प्रबलिंगी की। नहीं देखो, बहुत अनंत अनुबंधी आदि तो बात सही हो गई है, लेकिन यहाँ देखो, आपने जो बात कही दोनों कंट्राडिक्टरी क्यों है, देखो यहाँ लिखा है इन्होंने, यदि यहाँ परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है। ठीक है, कौन सी या अपेक्षा से, परिणामों की अपेक्षा से। फिर नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि, यानी अभिप्राय की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। क्यों, क्योंकि वो अपनी उन कषायों की मंदता तीव्रता को करने योग्य मानता है ना। यह लिखा ना, ये सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे कषाय मंद रखनी पड़ेगी, नहीं रखूंगा तो उन्हीं पर निभेगा नहीं, नरक आदि चला जाऊंगा। तो अभिप्राय में उनको करने ना करने का भाव उसको रहता है। सम्यक दृष्टि को श्रद्धान में ही होता है कि मैं इन पर द्रव्यों को, पर्व कर्मों को कैसे कर सकता हूँ, ये तो स्वतः ही होता है। तो यहाँ ये दोनों में बहुत कंट्राडिक्शन जो दिखाया है, इसकी बहुत बारीक चीज है। यहाँ नहीं तो वही उन्होंने बारी देखो। हाँ। आपके, ये बात बिल्कुल सही है आपने बताया। मगर मेरा जो सूक्ष्म क्वेश्चन ये था कि जो क्या नाम है उसका, जब मंद कषाय रहते हैं तो इन चौकड़ियों की क्या स्थिति रहती है, हाँ, मंद कषाय अनंतानुबंधी की, पहला वाला, पहला गुणस्थान वाला कौन सी कषाय होगी उसकी, पहला गुणस्थान है तो अनंतानुबंधी तो है ही, मिथ्यात्व के साथ उसका जो जोड़ी रहती है।
तो वो जो पहले जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगी है, उनका पहला गुण स्थान है, अर्थात वो अनंतानुबंधी कषाय वाला ही है। नहीं तो वो जबकि उपसम में नहीं रहती हैं जब मंद कषाय है। नहीं, जो कषाय उपशम नहीं है उनकी, जो है ना, उनके भाव जो है कम ज्यादा इंटेंसिटी वाले आ रहे हैं, लेकिन है वो अनंतानुबंधी वाली टाइप के। अनंतानुबंधी कषायों की प्रवृत्ति हो सकता है कि मंद तो हो, लेकिन बनी तो हुई है ना वो। अनंतानुबंधी वाले जो विचार हैं कि वो भेद विज्ञान से रहित हैं, भेद विज्ञान नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनके वो तीव्र मिथ्यात्व का उदय न होने से उस तरह के कार्य करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन मान्यता में वही पड़ा हुआ है कि मैं शरीरधारी ही हूँ, शरीर ही हूँ, शरीर मेरा है, ये मान्यता पड़ी रहने के कारण वो अनंतानुबंधी कषाय उनकी जागृत रहती। सर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा। लाइट वे में समझाया, लेकिन वास्तविकता तो यही है जैसे आपने बताया कि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, चाहे द्रव्यलिंगी के रूप में हो या साधारण कोई भी हो, उसकी कषाय मंद हो ही नहीं सकती। ये तो हम्म। मतलब कहने की बात है, वो दिखाई देता है या नजर नहीं आता, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन आंतरिक परिणामों के अपेक्षा मिथ्या दृष्टि की मंद कषाय हो ही नहीं सकती। हाँ। नहीं नहीं, देखो। अगर मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंगी मिथ्या, जो आपने जो आप यहाँ क्वालिफाई किया है, जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जीव है, वो पांचों पंच महाव्रत का पालन कर रहा है, 22 परसों का जय कर रहा है, और वो 9वें गिरेवत तक जा रहा है। तो उसको ये क्वालिफाई किया गया है यहाँ पर कई बार कि उसकी मंद कषाय हैं। तो ऐसा नहीं है कहना कि ये थ्योरेटिकल बात हो रही है, ये सैद्धांतिक बात हो रही है कि उसकी मंद कषाय हैं। मगर ये बात अभी सूक्ष्मता से जैन साहब ने विवेचन करके बताया, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, मंद कसाई की जो इंटेंसिटी इतनी लो होती है, परंतु उसकी चारों चौकड़ियां मिथ्यात्व के साथ में अज्ञान की वजह से जागृत रहती हैं। मंद कसाई तो अगर नहीं होंगी तो वो महाव्रत और ये इनका पूर्ण रूप से पालन और 22% की जय नहीं कर सकता है। देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि वो जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनको क्रोध ना करने का भाव इसलिए आता है और बना रहता है कि मैंने अगर क्रोध किया तो मेरा मुनिपना खंडित हो जाएगा, और लोग क्या कहेंगे, जग में हंसाई होगी, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर क्रोध नहीं करना है। मुझे किसी भी कीमत पर ये नहीं दिखाना है कि मेरे अंदर कुछ भी मान आदि है। तो उनके पास जो रीजन होता है उन कषायों की मंदता का, इन रीजंस के कारण उनकी कषायें मंद रहती हैं, कि उनको नहीं, कारण क्या बिल्कुल मिला हुआ है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, यहाँ पर 3 चीजें आपने जो शुरू से विवेचन कर रहे हैं, अभिप्राय, परिणाम और क्रिया। बराबर। तो उनकी परिणाम में और क्रिया में ये चीजें प्रदर्शित नहीं होती हैं, यस यस मगर यस। अभिप्राय में वो चीज है। मगर परिणामों में उसकी कसायों की मंदता तो आ चुकी है, इस भावना से कि मैं इनका संकल्प लिया है कि मैं अपने एक कसाय को मंद रखूंगा। बिल्कुल, वो अपन ने वो वो चार्ट में वो देखा ना। हाँ, वो उसमें स्वतः ही कसाय मंद नहीं हो रही हैं, वो उनके ऊपर केंद्रित करके कि मुझे कसाय मंद रखनी है, क्योंकि अभिप्राय में उसका मिथ्यात्व है, विपरीतता है, इसलिए तो मंद कसाय तो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है परिणाम में। हाँ, मगर ये लेकिन बात उसका सही है, बेसिस। अभिप्राय में जैसा विपुल जी ने कहा कि जब तक मिथ्यात्व है, अभिप्राय में ये चीजें मिथ्यात्व और कसाय तो बनी ही रहेंगी। देखो, सर अभी अभी वो प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल जी। सर, बाह्य दृष्टि से तो कुछ देखा नहीं, कहाँ ही जा सकता है। जैसे व्यवहारिक दृष्टि में बोलते हैं, साहब आपको अध्यक्ष पद का दिया जाता है, नहीं साहब, नहीं साहब, मैं नहीं लूंगा, सब सब लोग वही बोलते हैं। जबकि अंदर अंदर 10, आपने 10 लोगों को बोला, 10 10 में से 9 में ये बैठा हुआ है कि किसी तरह से बन जाऊं मैं अध्यक्ष। हाँ। सब बोल रहे हैं, नहीं साहब, नहीं साहब, मैं तो, ये तो बिल्कुल नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो वैसे ही सेवा करूंगा। तो बाहर से क्या दिखाई देता है और अंदर क्या है, वो जानना तो बहुत कठिन है, और इसलिए जानने की आवश्यकता भी नहीं है।
एक सिंपल रूल तो यही है कि अगर मिथ्यात्व है तो कषाय होंगी ही। तो अभी जो आपने बात कही है और ये दोनों कंट्राडिक्शन जो आ रहे हैं उसके लिए किसी ने प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा है जो अपन कल पढ़ेंगे। उन्होंने ही पूछा है, यदि द्रव्यलिंगी को कषाय करने का अभिप्राय है तो वो 9वें ग्रीवेक तक कैसे चला जाता है ना। यही अपन जिसको और पढ़ेंगे दोबारा से। चलिए संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति का। मिथ्यात्म है नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु सिवा खानी है छहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के चताय वेको कहूँ न सताय वेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते डोक सदा देते डोक। जिनवाणी माता की जय। जय। विसर्ग।